शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि नमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, आज पूरे भारतवर्ष में कल जो है दीपावली मनाए जाएंगे और अयोध्या में बताया गया है कितना 16 लाख दीप को जलाएंगे। पूरे भारतवर्ष में या वैदिक धर्म के जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ वहाँ दीपावली मनाते हैं। एक कथाकार कुप्पा घाट में भी आए थे और महर्षि संतसेवी ब्रह्मन जी महाराज से कह रहे थे, आपका घर तो बहुत शांत है, लेकिन एक दीपक जलाना चाहिए, उसमें घी डाल करके बत्ती डाल के दीपक जलाना चाहिए। तो महर्षि संतसेवी ब्रह्मन जी महाराज कहा करते थे कि देखिए, बाहर में दीपक जलाने से क्या, अपने अंदर में दिया जलाओ। देखो, बाहर एक प्रतीक है, असल अपने अंदर है, बाहर क्या है, नकल है। जैसे किसी को कहते हैं ना, हे चंद्रमुखी। एक लड़का शादी करके आए थे, कहते थे हे चंद्रमुखी। कुछ दिन चंद्रमुखी कहते थे, उसकी पत्नी बहुत खुश रहती थी। और कुछ वर्ष के बाद वही लड़का कहने लगे हे सूरजमुखी। सूरजमुखी फूल देखे है ना, तो वो उसकी पत्नी झुझलाने लगी, कहा आप पहले कहते थे हमको चंद्रमुखी, अब कहने लग गए सूरजमुखी। और जब बहुत क्रोधित होने लगी तो वो लड़का कहते हे ज्वालामुखी, उन्हें बहुत क्रोध करने वाला। तो कहने का मतलब है कि कहीं चंद्रमा है तब न उपमा दिए चंद्रमुखी का, और चंद्रमा हो ही नहीं तो उपमा देंगे। उसी प्रकार अपने अंदर में प्रकाश है, बाहर क्या है वो सब का नकल है। जैसे हम लोग शिव जी के पूजा करते हैं ना, तो बाहर में क्या कहते हैं, जलढरी है नीचे में और ऊपर रहता है शिवलिंग। तो बाहरी पूजा से अंदर में संत महात्मा जाने के लिए कहते हैं। जहाँ भगवान शंकर के मंदिर है उसको कहते हैं शिवालय, और उसके अंदर रहते हैं जलढरी, उसके ऊपर रहता है शिवलिंग। तो असली शिवालय क्या है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम स्वाल्यम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेन। इसी शरीर को शिवालय कहते हैं, बिंदुनाद महालिंगम। और बिंदुनाद महालिंग है, शिव शक्ति का घर है। बिंदु रूप से माँ पार्वती विराजमान है और नाद रूप से भगवान शंकर विराजमान है। तो कहते जो बिंदु की उपासना किए वो माँ पार्वती की उपासना हो गई, जो नाद की उपासना किए वो भगवान शंकर के उपासना हो गई। दूसरी जगह यही कहते हैं, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुआलयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेन। इसी शरीर को ठाकुरवाड़ी कहते हैं, मतलब जहाँ भगवान विष्णु के मंदिर है उसको कहते हैं ठाकुरवाड़ी। कहते यही असली ठाकुरवाड़ी है। बिंदु रूप से माँ पार्वती विराजमान है और नाद रूप से भगवान, नाद रूप से लक्ष्मी जी विराजमान बिंदु रूप से, और नाद रूप से भगवान विष्णु विराजमान। तो असल है अपने अंदर में। इसीलिए संत कबीर साहब के बानी, अपने घट दिया न बारू रे, अपने घट में दीप जलाओ। कैसे दीप जलाएंगे, नाम के तेल सूरत की बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे। कहते हैं नाम का तेल, परमात्मा का जो नाम है वो क्या है, वो तेल है। और उसको जलाएंगे तब क्या होगा, ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे, प्रकाश होगा।
और अपने दृष्टिधारों को जब एक करेंगे असली अपने अंदर में प्रकाश होगा। गुरु महाराज कहते हैं सुषमनिया में मोरी नजर लागी। कैसे नजर लागी? तो अगल बगल कहो दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुषमनिया में मोरी नजर लागी। जब दोनों दृष्टिधारों को एक करेंगे तो अंदर में प्रकाश होगा। एक ब्राह्मण देवता आंख बंद करके ध्यान करते थे। अब पड़ोसी के ब्राह्मण ब्राह्मणी कहती, देखो तू तो ब्राह्मणी है लेकिन तुम्हारा जो शादी हो गया है एक शूद्र से हो गया, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है त्रयकाल संध्या करना, लेकिन तुम्हारे पति आंख बंद करके बैठे रहते हैं। तो ब्राह्मणी जाके अपनी पति देव के पैर पकड़ के कहने लगी, आप क्या करते हैं आंख बंद करके? आपको त्रयकाल संध्या वंदन करना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, देवी किसी के घर में मृत्यु हो जाती है या किसी के घर में जन्म होते हैं, संध्या करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि उसको सूतक माना जाता है। तो ब्राह्मणी कहती है आपके घर में न तो किसी की मृत्यु हुई है न तो किसी का जन्म हुआ है, तो आप संध्या क्यों नहीं करते हैं? तो ब्राह्मण देवता ने कहा सुनो, मृता मोहमयी माता जातो बोधमया सुतः सुत कद्वैसम प्राप्त कथम संध्या मुपास्मे। मोह रूपी माँ मेरी मर गई, अब बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। देखो ध्यान करते हैं, जब प्रकाश हो जाएगा तो अंधकार नष्ट हो जाएगा, मोह अज्ञान नष्ट हो जाएगा, तो विवेक होगा कि नहीं होगा? ज्ञान होगा। और संध्या लोग कब करते हैं? जब सूर्य का उदय होते हैं, सूर्य अस्त होने लग तब न संध्या करते हैं। लेकिन मेरे विषय में तुमको पता है, हृदय काशे चिदादित्य सदा भासती भासती नास्ति में तो इनो चोदयति कथम संध्या मुपास में। मेरे हृदय में चैतन्य रूप सूर्य बराबर उगा रहता है, न अस्त होता है और न उगता है, बराबर उगा ही रहता है, तो संध्या कैसे करो? तो अपने अंदर में प्रकाश है। इसीलिए कहा राम भगति चिंतामणि सुंदर बसय गणुर जाके और अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। राम भक्ति रूपी चिंतामणि जिनके हृदय में वास करती है वहाँ बाहरी प्रकाश दिया की कोई आवश्यकता नहीं है। तो संत महात्मा कहते अपने अंदर में। और देखो लोग कहते हैं, कहने का तो कहते हैं लक्ष्मी घर दरिद्र बार। अगर अपने घर में चाहते हैं कि दरिद्री नहीं आवे तो रामचरितमानस में कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति ना निधाना। जहाँ आपस में प्रेम रहते हैं, देखो जो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, जो फटे वस्त्र नहीं पहनते हैं, फटे बर्तन में जो भोजन नहीं करते हैं, जिसके घर में गाली गलौज झगड़ा नहीं होते हैं, वहाँ पर बगैर बुलाए ही लक्ष्मी वास करती है। और जिनके घर में झगड़ा झंझट है, घर गंदा रखते हैं, वस्त्र गंदा पहनते हैं, जूठा सकड़ी बिकरा रहते हैं, उसके घर से बगैर कहे ही लक्ष्मी चली जाती। तो संतोष युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग नाद अनुसंधान करें, तो परम कल्याण होगा। ये आप लोगों से हम थोड़ा सा बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।